ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है गले की समस्याएं, गले में होने वाले अनेक विकार। साथियों, गले से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे कि खर्राटे आना, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, थायराइड हो जाना या टॉन्सिल हो जाना या गले में कोई खराश हो जाना। बहुत से लोगों को जो है किसी धूल भरे एरिया में जाते हैं या किसी प्रदूषण वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है उनको खांसी होना शुरू हो जाता है, या अस्थमा के लोगों को तो ये हो ही जाता है। साथियों, खैर ये तो मैं बात कर रहा था कि जो ये इसके अनेक प्रकार के रोग हैं। अब इसको जो है ये ठीक किस प्रकार से किया जाता है तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त जो मैं प्राणायाम बता रहा हूँ उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। साथियों, इसको उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई कैसे किया जाता है और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। साथियों, आजकल होता क्या है साथियों कि वैसे तो हमारा जो खान पान है वो गड़बड़ है ही, इससे भी हमें अनेक प्रकार के गले से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं। बहुत से गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी पी लेते हैं बहुत से लोग, तो उससे भी जो है खांसी होना या कोई और अनेक प्रकार का, किसी को कोई बीड़ी सिगरेट के कारण कोई खांसी है या किसी को कोई पुरानी खांसी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो इस सभी के लिए जो है उज्जाई प्राणायाम सबसे बेस्ट है साथियों। क्योंकि हमारा जो ये प्रदेश है साथियों, ये नाक से सिर से लेकर के चेस्ट के बीच का ये कफ प्रदेश कहलाता है। साथियों, यहाँ पर कफ बनता है और कफ की समस्या भी हमारे खांसी के लिए काफ़ी बड़ा जो है कारण है। साथियों, तो बहुत से लोगों को कफ इतना जमा हो जाता है सर के अंदर की जो है षटकर्म और पंचकर्म के द्वारा कम से कम आधा किलो कफ जो है डॉक्टर या वैद्य निकाल देते हैं। हाँ साथियों, आधा किलो कफ जमा हो जाता है चेस्ट में कहीं पर, इतना 250 ग्राम 100 ग्राम हमने देखा है खुद निकलते हुए। तो जब ये कफ निकलता है तो बहुत भारी जो है इससे विकार होने की संभावनाएं होती हैं। तो वात पित्त और कफ, ये सब तीनों विकार मनुष्य में, तीनों दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, सब में पाए जाते हैं। तो लेकिन इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पाए तो सब में जाते हैं लेकिन वो बैलेंस अगर है तो मनुष्य 100 साल जी लेगा अगर ये बैलेंस है। तो कफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें जो है ये एरिया जो है यहाँ पर हमें ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखना होता है। साथियों, सही कैसे रखा जाएगा? क्योंकि जब भी ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमें फील गुड होगा। साथियों, हम वहाँ पर अच्छा फील करेंगे, महसूस करेंगे और ब्लड का ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बना रहेगा तो वहाँ पर ये कफ नहीं बनेगा। साथियों, ठीक है। अब ये इसको जो है ये कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको सीधे बैठे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और जब उज्जाई की बारी आए तो उज्जाई कैसे करते हैं, सांस को सबसे पहले बाहर छोड़ दें, फिर मुंह को बंद कर दें और गले से सांस लें इस प्रकार से, ठीक है। जलंधर बंद लगा दें, चाहो तो मूल बंद भी लगा सकते हैं। हाथों पर ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा ऐसे लगा सकते हैं। साथियों, 10-15 सेकंड आप होल्ड करके रखें, श्वास को अंदर का अंदर ही रखें, या जिससे ज़्यादा बन पाए तो वो ज़्यादा भी रख सकता है। अब 15 सेकंड हो जाएं या 10 सेकंड हो जाएं, गर्दन उठा लें और दाहिने नाक को बंद कर दें और बाईं नासिका से सांस को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। या बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे आप जो है गर्दन को उठाएं और सांस को बाहर छोड़ दें, जैसे आपको उचित लगे। फिर यही प्रोसेस हमें 4-5 बार अपनाएं तो ये उज्जाई प्राणायाम है। अब इसे, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपसे पहले नहीं होगा, जो लोग इसके नए नए अभ्यासी हैं उनसे एकदम से नहीं होगा। पहले दिन आपको खांसी होगी,
ऐसे करेंगे तो एकदम से खांसी आ जाएगी, एकदम से खांसी आ जाएगी। तो आप इसे क्या करें, टुकड़ों में करें, ठीक है। गले से सांस लेना है साथियों, ठीक है। ऐसे नहीं, श्वास को छोड़ते हुए नहीं, ये तो भ्रामरी हो गया। भ्रामरी नहीं करना है, मैं आपको उज्जाई सिखा रहा हूं। ऊपर की ओर लेना है, छोड़ना नहीं है, ऊपर की ओर लेना है, ठीक है। गले से और पहले 4-5 दिन आपको खांसी होना तय है, होनी ही होनी है, लेकिन इससे आप भागे नहीं, ठीक है साथियों। ऐसे जालंधर बंद लगा दें, यानी कि चिन लॉक। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं, वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। फिर 15 सेकंड बाद गर्दन उठानी है और सांस को नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ देना है। ये है उज्जाई प्राणायाम, ठीक है साथियों। फिर 1-2 सांस जो है लंबी ले लें और छोड़ दें, लंबी ले लें और छोड़ दें। गले में साथियों कई प्रकार की एलर्जियां होती हैं लोगों को। अपना ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है खांसी इत्यादि का, उसे आप लेते रहें, मैं उसे बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसको ट्रीटमेंट को आप लेते रहें। लेकिन सपोर्ट में क्या करें मैंने आपको बता दिया, इसके सपोर्ट में आप इसको भी करें, उज्जाई को भी करें, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अंगूठा है, दोनों तरफ अंगूठा है, अंगूठे के नीचे एक पॉइंट होता है, इसे आप प्रेस कर दें 5 मिनट, और इस तरफ भी आप कर सकते हैं 5 मिनट। तो ये गले का पॉइंट यहाँ पे होता है साथियों, ये भी आप इसको प्रेस करें तो इससे भी गले का रोगों में राहत मिलती है साथियों। कबूतर उज्जाई प्राणायाम करता है, उज्जाई माने विजय प्राप्त करना, ठीक है। उज्जाई का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो साथियों ये एक्चुअल में ये कबूतर जो है, ये कबूतर का जो मैन्योर होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी गर्म होता है। कबूतर भी जब उज्जाई करता है तो वो काफ़ी गर्माहट उसके अंदर होती है साथियों। आपने देखा हो गुटर गुटर करके आवाज़ निकालता रहता है, तो उज्जाई करता रहता है साथियों, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऋषियों की देन है उज्जाई प्राणायाम, मुनियों की देन है। ये किसी इस युग के मनुष्यों की देन नहीं है, बल्कि ये पुराने समय में जितने भी हमारे ऋषि हुआ करते थे वो इसको किया करते थे गले की समस्याओं के लिए, और ऋषियों की देन है। तो आप भी अपने मित्रों को सिखाएं, दोस्तों को सिखाएं, और इससे ये अनेक बीमारियों में, गले की जितने भी रोग हैं सब में लाभकारी है साथियों। और मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों कि आपका जितने भी, आपको किसी डॉक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गले में प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, कफ दोष से पीड़ित हैं, तो उज्जाई आप करें, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम की जो तासीर है साथियों ये गर्म होती है, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम की तासीर गर्म होती है, ये शरीर में जितना भी कफ जमा होता है उसको पिघला करके उसका पानी बना देता है और उसे निपटा देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, दूसरों को भी सिखाएं। पार्कों में जाएं, योग प्रतिदिन करें, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, पानी भरपूर मात्रा में पिएं, दौड़ लगाएं और सूर्य नमस्कार भी करें, ठीक है। तो यही योग का संदेश है, ऋषियों का संदेश है, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। और मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, ओम।